स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें है कि एक्सपैंड दिस यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो ये मेरे पास है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर और आइडेंटिटी यहाँ हम यूज करेंगे a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर 3 नंबर्स के लिए। और वो रहेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, हमने 2 नंबर्स की आइडेंटिटी हमने बाइनोमियल की हमने करी है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी उसी की तरह चलेगी। पहले हम हर नंबर का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद दोनों को कंबाइन करेंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को लेके। यहाँ पे मेरे पास क्या है, हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 2y एंड c इज इक्वल टू 4z। ये a है, ये b है और ये c है, इनको मैंने नाम दे दिए। अब देखिए शुरू करते हैं। मेरे पास है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो पहला आएगा a स्क्वायर, हम यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है, a स्क्वायर का क्या है मेरे पास, a क्या है x, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 4z होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब किसकी बारी है, 2ab की, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ab। तो 2 खुद से लगाना है, ab बन जाएगा a इज x और b हो जाएगा 2y। ये जो डॉट है ना, ये इनटू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है। प्लस ये आ गया 2ab, नेक्स्ट ले लेंगे 2bc, b एंड c। b मेरे पास है 2y b और c है मेरे पास 4z। 2ab 2bc प्लस 2ca, c और a दैट इज 2 टाइम्स c है मेरे पास 4z और a है मेरे पास x। ठीक है, तो मैंने ये आइडेंटिटी लगाई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह से हम इसे अब सॉल्व करेंगे। ये x स्क्वायर ही रह जाएगा, हर नंबर का स्क्वायर जो भी ब्रैकेट में है। दिस इज 2 2 4y स्क्वायर प्लस 4 4 16 z स्क्वायर जो भी ब्रैकेट में है, प्लस दिस विल बी 2 2 4, न्यूमरल्स को नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई और अल्फाबेट्स को इकट्ठा, प्लस दिस इज 2 2 4 4 4 16 y z प्लस 4 2 8 z x। So this is the expansion of x plus 2y plus 4z whole square। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें इस ट्राइनोमियल को एक्सपैंड करना था यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। कमिंग टू इट्स सेकंड पार्ट, जो हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो देखिएगा किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। So the second part of this question is, it is 2x minus y plus z whole square. This is the second part. यहाँ पे भी मेरे पास 3 नंबर्स हैं, मतलब ट्राइनोमियल है, और इसके लिए अगेन a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। देखिए जो हमने आइडेंटिटी यूज करनी है उसमें सारे साइन जो हैं वो पॉजिटिव है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है हमारे पास, वहाँ पे सारे साइन जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ जहाँ भी नेगेटिव नंबर आएगा, माइनस साइन आएगा, उसको हम नंबर के साथ कंटेन करेंगे, मैं आपको बताती चलूँगी। तो ये मेरे पास बनने वाला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। This is the identity which we are going to use in this expansion. So let us solve this one. ये मेरे पास है 2x minus y plus z whole square. This can be written as, पहले हम लिख लेते हैं what is a here. a मेरे पास 2x है, b की बात करें तो वो है मेरे पास माइनस y। मैंने कहा स्टैंडर्ड इक्वेशन में सारे साइन पॉजिटिव हैं, जहां भी बात चलेगी x और y की तो हम जो साइन होगा
वो नंबर के साथ ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसे -y लिया है और c आ गया मेरे पास z। c क्या है मेरे पास z। सो दिस कैन बी रिटन एज दैट इज a स्क्वायर 2xa स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस -y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नेक्स्ट किसकी टर्म थी 2ab की, दैट इज 2a है मेरे पास 2x, b है मेरे पास यहाँ पे -y, नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट में रखेंगे इसे, प्लस 2bc, b ये और c ये, 2 टाइम्स ऑफ b है मेरे पास -y और c है मेरे पास z, 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो c क्या है मेरे पास z और a है मेरे पास 2x, that is z into 2x. So this is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. So we will solve this now. ये मेरे पास है 2x minus y plus z whole square. This will be equals to, जो भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है उनका स्क्वायर कर लेना है. It is 2x square plus minus minus plus y square plus this is z square. यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, ठीक है। और पहले साइन डिसाइड करते हैं, प्लस माइनस माइनस, इस टर्म को देख रही हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 x y। नेक्स्ट में जाए, पहले साइन डिसाइड होगा, अगेन प्लस माइनस माइनस, दिस इज 2 y z एंड प्लस दिस इज साइन टर्म्स प्लस है तो 2 2 4 z x. So this is the expansion of this trinomial, that is 2x minus y plus z whole square. Coming to its third part, तो हम इसका अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे. So let us see how we will solve this. The third part of this question number 4 is, the third one is minus 2x plus 3y plus 2z whole square. ये है मेरे पास थर्ड आइडेंटिटी, दैट इज minus 2x plus 3y plus z whole square. अगेन हम इसे ट्रीट करेंगे किसकी तरह, a स्क्वायर a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की तरह, और वो मुझे पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. दिस इज द फॉर्मूला. हियर हम मेंशन कर लेंगे व्हाट इज a. a है मेरे पास, जिसको a बोला है वो है -2x. स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सारे साइन पॉजिटिव हैं, जो भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा उसको नंबर के साथ ले लेंगे हम. b है मेरे पास 3y, ये b है, और c है मेरे पास यहाँ पे 2z, ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पे है क्वेश्चन -2x plus 3y plus 2z whole square. This can be written as a square. a क्या है, -2x whole square plus b square, that is 3y whole square plus c square 2z whole square, ठीक है. a square plus b square plus c square plus 2ab. 2a है मेरे पास अगेन -2x, b है मेरे पास 3y, 2ab प्लस 2bc, b है मेरे पास 3y और c है मेरे पास 2z, 2bc प्लस 2ca, दैट इज प्लस 2c है मेरे पास यहाँ पे 2z और a है मेरे पास दैट इज -2x. मैंने आइडेंटिटी यूज की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. चलिए इसे ओपन करते हैं. पहले हम लिखेंगे -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज, जब भी नेगेटिव साइन का पावर जो होती है वो इवन नंबर हो तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. 2 4 6 8 जो भी इवन नंबर हो तो ये नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है. वैसे भी आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2 2 4, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 3 3 9 y स्क्वायर, 2 2 4 z स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस, पहले साइन डिसाइड होगा, 4 3 12 एक्स वाई, अगेन यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, प्लस 3 2 6 प्लस 2 12 वाई जेड एंड प्लस माइनस माइनस 8 2 2 4 2 8 zx. So this is the expansion of this trinomial. So this is the way how we solve this type of trinomials using identities. So next शुरू करते हैं, that is fourth part of question number 4. Identity मैं वही रहने दे रही हूँ जो मुझे given है. So the fourth part of this question is, this is 3a minus 7b minus c whole square. This is the fourth part of this question. Again हम इसे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लेके चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर जो है वो हमने नंबर्स के साथ उठाने हैं, नेगेटिव साइन वाले नंबर जो है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यूज करूंगी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज दिस वन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे हम लिखेंगे here a इज इक्वल टू 3a, b इज इक्वल टू क्या है माइनस 7b। देखिए यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ नेगेटिव आएगा तो नंबर के साथ ले लेंगे, और c की बात करें तो वो है माइनस c। तो अब बात करते हैं 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट इज लाइक दिस, प्लस 2ab, 2a है मेरे पास 3a और b है मेरे पास माइनस 7b, ठीक है, एंड प्लस 2bc, दिस इज b एंड c, दैट इज माइनस 7b माइनस c प्लस 2ca माइनस c, और a है मेरे पास 3a। सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, मेरे पास आ गया 3a minus 7b minus c whole square can be written as, this is 9, 3 3s are 9, a square, negative minus minus plus 7 7s are 49, b square and plus minus minus plus c square। चलिए इधर प्लस माइनस माइनस, this is 3 2 6, 6 7s are 42ab, again minus minus plus प्लस 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 7 2s are 14 bc, ठीक है, क्या किया माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 7 2s are 14 bc प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 ca। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट जिसे हमने इस तरह से आइडेंटिटी लगाकर यूज किया है। तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। कमिंग टू इट्स फिफ्थ पार्ट, दैट इज आइडेंटिटी में यही रहने दे रही हूँ, जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया है दैट विल बी रिमेन सेम, आइडेंटिटी सेम यूज होगी। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट इज माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। इस बार हमारे पास ये 3 नंबर दिए हैं, a b c की तरह ट्रीट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे here a इज इक्वल टू माइनस 2x, b is equal to 5y, c is equal to minus 3z, ठीक है। now minus 2x plus 5y minus 3z whole square can be written as, yes, a square plus b square plus c square। a square मतलब minus 2x whole square plus 5y whole square plus minus 3z whole square, a square plus b square plus c square प्लस 2ab लेते हैं, 2a ये है b ये है, माइनस 2x और 5y, 2ab प्लस 2bc की बात करें तो ये bc है, दैट इज 5y और c है माइनस 3z और प्लस 2ca है, c है मेरे पास माइनस 3z और a है माइनस 2x। सो इन चीजों को हम यूज करें तो ये मेरे पास बनने वाला है, दिस इज माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर
प्लस 3 3 9z स्क्वायर। आई होप आप कर समझ पा रहे हैं। दिस इज प्लस माइनस माइनस 2 2 4 5 4 20 xy माइनस प्लस माइनस माइनस 10 3 30 yz और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 2 12 zx। So this is the fifth part of this question number 4। किस तरह से हमने ABC चूज किए और हमने आइडेंटिटी जो है यूज करके इसे सॉल्व कर लिया। Coming to its sixth part, and the sixth part of this question number 4 is, the sixth part is, this is 1 upon 4a minus 1 upon 2b plus 1 whole square। देखिए ये भी ट्राइनोमियल है, ये फ्रैक्शन में है, बट अगेन we will use the same identity। पहले लिख लेते हैं। Here a is equal to 1 upon 4a। b की बात करें तो माइनस 1 अपॉन 2b है, ये a है, ये b है और c यहाँ पे 1 है। तो लेट अस सॉल्व दिस। 1 अपॉन 4a माइनस 1 अपॉन 2b प्लस 1 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब है 1 अपॉन 4a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मतलब है 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab लेते हैं तो 2a है मेरे पास 1 अपॉन 4a, b है मेरे पास माइनस 1 अपॉन 2b। ठीक है, ब्रैकेट में ही रख लीजिएगा। प्लस 2b एंड c, 2 ऑफ माइनस हाफ b इंटू c है मेरे पास 1 प्लस 2ca, c 1 है और a है मेरे पास 1 अपॉन 4a। सो लेट अस सॉल्व दिस। ये मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 4a माइनस 1 अपॉन 2b प्लस 1c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 16a स्क्वायर, हर नंबर का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 1 1 1 1 यहाँ सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इसे मैं लिख रही हूँ 1 अपॉन 4ab, ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अगेन प्लस माइनस माइनस दिस इज ओनली b, अगेन यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास बनेगा दिस इज प्लस प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्राइनोमियल जो हमें फ्रैक्शन में दी हुई है। तो इसे अगर आप लिखना चाहें तो हमें इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ab अपॉन 4 माइनस b एंड प्लस a अपॉन 2। आप चाहें तो इसे इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, नहीं है तो ऊपर वाला स्टेप भी आपके पास चल जाएगा। So this is the way how we solve this question number 4।